वालेकुम, दिस इज़ अस्तुल्ला कादिर और आज मैं कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इंटरमीडिएट में हैं और सीए में आने का सोच रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एक्सपेंसेस, इसमें हॉस्टल एक्सपेंसेस और एकेडमिक एक्सपेंसेस दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप्स अगर कोई अवेलेबल हैं तो उस पर बात करेंगे। और थर्ड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्कोप, पाकिस्तान में रहते हुए इसका क्या स्कोप है सीए का, और अगर हम आउट ऑफ अब्रॉड जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो फिर इसमें क्या हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए, एक्सपेंसेस को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले हॉस्टल एक्सपेंसेस और दूसरे नंबर पे हमारे पास एकेडमिक एक्सपेंसेस आते हैं। तो पहले एकेडमिक एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एकेडमिक एक्सपेंसेस को भी मैं फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक है जी आई कैप फ़ी और एक है कोचिंग फ़ी। आई कैप फ़ी जो प्रोफेशनल बॉडी हमारे पेपर कंडक्ट करवाती है और हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उसकी एडमिशन की पेपर की फ़ी होती है जो हमने आई कैप को देनी होती है। और अगर मैं कोचिंग, अगर हम दूसरी एकेडमिक फ़ी की बात करें, कोचिंग की बात करें, तो हम जिस भी कॉलेज से, जिस भी इंस्टीट्यूशन से जो है वो कोचिंग ले रहे होते हैं तो उसकी जो भी फ़ी होती है उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आई कैप की फ़ी की बात कर लेते हैं। जो फ़ी हमने आई कैप को देनी होती है एकेडमिक फ़ी की, तो लेवल वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लेवल है जी PRC। इसमें टोटल 5 बुक्स होती हैं और हर 2 महीने बाद इसके पेपर होते हैं। तो इसमें हर बुक की पर बुक फ़ी जो है 5700 रुपीज़ है। और 5 बुक्स की जो हमने आई कैप को फ़ी देनी होती है वो है जी 28,500 यानी कि 28,500 रुपीज़ जो हमने आई कैप को देनी होती है। ये पेपर्स की फ़ी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी करवानी होती है, अराउंड अबाउट 11,000, आई थिंक 10,500 रुपीज़ जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। वो इससे जो है हमने स्टार्ट में जब रजिस्ट्रेशन करवानी है आई कैप में तो वो सेपरेट होती है। उसके अलावा ये 5 बुक्स की जो पेपर फ़ी है जो हमने आई कैप को देनी होती है। और सबसे पहले क्लियर कर दूँ, ये जो फ़ी मैं आपको बता रहा हूँ ये वेरी करती है, थोड़ी बहुत अटैम्प्ट वाइज वेरी कर जाती है, लेकिन आलमोस्ट यही रहती है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में कम तो नहीं होनी, बढ़ती है, लेकिन आलमोस्ट यही फिगर्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सेकंड लेवल की बात कर लेते हैं। कैफ, इसके साल में 2 दफ़ा पेपर होते हैं, एक मार्च में और एक सितंबर में। तो इसमें अगर हम बात करें कि अगर हम पेपर इस तरीके से दे रहे हैं कि 3 एक अटैम्प्ट में, 3 फिर दूसरी अटैम्प्ट में, और लास्ट 2 पेपर्स जो हैं वो लास्ट तीसरी अटैम्प्ट में विद 2 हैंड ऑन कोर्सेज जो कि आर्टिकलशिप से पहले करने ज़रूरी होते हैं। तो 8 बुक्स की फ़ी को किस तरीके से डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले तो अगर हम हर अटैम्प्ट में पहली बुक रखें, एक बुक देनी हो तो उसके 5400 रुपीज़ एक बुक, और उसके बाद एडिशनल पेपर रखें, यानी कि पहली बुक का पेपर देने के 5400 हो गए। उसके बाद आप जितनी भी बुक्स रखते हैं फर्दर उसमें एडिशनल बुक्स जितनी भी रखते हैं उसके 3500 रुपीज़ होंगे। तो इस तरह अगर मैं 8 बुक्स की आई कैप की फ़ी को अगर मैं कैलकुलेट करूं जो कि हमने आई कैप को देनी है तो ये बनती है 33,700 रुपीज़ जो कि हमने आई कैप को देनी होती है। ये हो गया दूसरा लेवल। अब है तीसरा लेवल सी फैप में टोटल 6 बुक्स होती हैं और हर बुक की फ़ी जो हमने आई कैप को देनी होती है 8600 रुपीज़ है। और इस तरह टोटल सी फैप की जो फ़ी बनती है 51,600 रुपीज़ बनती है। और इसके अलावा लास्ट पे हमारा MSc लेवल आता है। MSc में 2 बुक्स होती हैं जिसकी टोटल फ़ी 22,000 है दोनों बुक्स की। और इस तरह ओवरऑल PP और MS कोर्सेज़ को डाल के आई कैप की फ़िलहाल गूगल कैलकुलेशन के मुताबिक ये जो मैंने ये कैलकुलेट की है ये कम बनती है, 233,600 बनती है। लेकिन आई कैप की जो वेबसाइट पे टोटल इन एग्रीगेट उसने एवरेज जो फ़ी बताई हुई है वो 2,52,000 यानी कि 2,52,000 रुपीज़ आई कैप की फ़ी है जो कि हमने आई कैप को देनी होती है पेपर्स की। मीन टू से अगर हमने सिर्फ आई कैप की फ़ी की बात करें तो टोटल 21 बुक्स की जो हमने 5.5 ईयर्स में आई कैप को देनी है वो 2,52,000 रुपीज़ हैं। और इसके अलावा बाकी एक्सपेंसेस फर्दर हैं वो हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम कोचिंग की बात करें तो ये भी कॉलेज टू कॉलेज और टीचर्स टू टीचर वेरी करती है। तो मैं एवरेज फिगर्स आपको बता रहा हूँ। कुछ कॉलेजेस में इससे कम भी है फ़ी और कुछ कॉलेजेस में इससे ज़्यादा भी है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं PRC लेवल की। तो PRC का टोटल अगर एवरेज बात करें तो 50,000 5 बुक्स की कोचिंग की फ़ी होती है 6 महीनों में अगर आपने करना हो या जैसे भी। ओवरऑल जो है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 माह में ये करवा रहे होते हैं कॉलेजेस, और इसकी एवरेज फ़ी जो है 50,000 रुपीज़ है।
कुछ कॉलेजेस में कम भी है, 35-40 तक भी है, कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा भी है, 1 लाख तक भी है, तो ये वेरी करती है। तो एन एवरेज जो है वो 50,000 है। इसके अलावा दूसरा लेवल है कैफ, उसमें पर बुक के हिसाब से कोचिंग फ़ी होती है। एन एवरेज मैंने यहाँ पे जो रखी है वो 18,000 जो है वो रखी हुई है। और अगर हम 18,000 के हिसाब से बात करें तो ये बनती है 144,000, यानी कि 1,44,000 रुपये कैफ़ की टोटल फ़ी 1.5 ईयर्स में अगर आप कैफ़ करते हैं तो ये बनती है। तो इसके बाद आता है CFAP और MSA। अब मैं इस जो CFAP और MSA है इनकी कॉलेजेस की बात नहीं करूँगा, ये डिफरेंट है, वेरी करती है हर कॉलेज में, हर बुक की ये 20 to 25,000 के दरमियान होती है, तो ये वेरी करती है। मैं सिर्फ कैफ़ तक के एक्सपेंसेस को यहाँ पे जो है ज़्यादा मेरा फोकस होगा, क्योंकि कैफ़ तक CA इंटर तक हमारे जस्ट हम एक्सपेंस हमारा हो रहा होता है, कोई अर्निंग नहीं होती। उसके बाद हमारा ऑब्वियसली आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है, तो स्टाइपेंड भी आना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हमें कोऑपरेट एडजस्ट हो जाती है फ़ी, कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरा फोकस बेसिकली कैफ़ तक होगा, जहाँ पे सिर्फ हमारे एक्सपेंसेस होने हैं, जहाँ पे बंदे के जो फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं ज़्यादा फोकस उसी पे करूँगा। तो टोटल कैफ़ की आई कैप की फ़ी और एकेडमिक फ़ी, कोचिंग की फ़ी, इन दोनों को मिला के टोटल एकेडमिक फ़ी जो बनती है वो बनती है 157,000। तो ये है टोटल आई कैप की भी और हमारी जो है कोचिंग की फ़ी भी डाल के एन एवरेज जो है 157,000 जो है वो CA इंटर तक हमारा एक्सपेंस होना है स्टडी पे। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल एक्सपेंसेस की। भाई अगर तो आप हैं ऐसे एरिया में कि आपके एरिया में CA के कॉलेज मौजूद है, जो कि बहुत कम है, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, मतलब कुछ ही गिने चुने कॉलेज सिटीज़ हैं जहाँ पर CA के कॉलेजेस मौजूद हैं, और उनमें से भी क्वालिटी एजुकेशन वाले तो बहुत ही कम हैं। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर ही, आउट ऑफ द सिटी ही जाना पड़ता है उन्हें। तो हम हॉस्टल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हॉस्टल एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारी स्टडीज़ से ज़्यादा होते हैं, स्टडीज़ से ज़्यादा हॉस्टल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बेयर करने पड़ते हैं बाहर आके। तो बात करते हैं एवरेज की बात करते हैं। एवरेज पर मंथ 20,000 रुपीज़ पर मंथ हॉस्टल का, खाने का, रहने का। अगर आप घर में भी एक चक्कर लगा लेते हैं, एवरेज बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होते हैं, 30,000 40,000 तक भी जा सकते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऑब्वियसली आपके कितने एक्सपेंसेस है, आप कितनी याशी कर रहे हैं, यहाँ पे कितने लुटा रहे हैं, इधर उधर डेटे शेटे मार रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली एन एवरेज बात करें अगर तरीके से, इंसान के बंदों की तरह अगर हम चलें, तो 20 to 25,000 पर मंथ एक्सपेंस है। और अगर मैं टोटल CA इंटर तक, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं CA इंटर तक एक्सपेंसेस पे जो है ज़्यादा बात करूँगा। हम 6 महीनों में अगर हम PRC करें और 1.5 ईयर्स में हम जो है कैफ करें, तो टोटल 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का हमारा CA इंटर तक जो एक्सपेंस बनता है हॉस्टल का, वो बनता है जी 480,000, यानी कि 4,80,000 हमारा हॉस्टल का एक्सपेंस बनता है। और इसमें मैं अगर एकेडमिक टोटल फ़ी भी इंक्लूड करूँ 157,000 को, तो ये टोटल CA इंटर तक हमारे हॉस्टल प्लस एकेडमिक एक्सपेंसेस जो बनते हैं वो हैं जी 637,000, यानी कि 6,37,000 रुपये हमारा एकेडमिक एक्सपेंस हुआ CA इंटर तक। ये एन एवरेज है, इससे कम भी हो सकता है। कम कैसे होगा? अगर लेट्स सपोज आपने ऑनलाइन बुक्स रखी हुई हैं, ऑनलाइन आप कोचिंग ले रहे हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब जो है परस्यू कर रहे हैं। कोविड के बाद जो है वो ट्रेंड चला है ऑनलाइन कोचिंग का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन घर पे बैठे जो है ले रहे होते हैं। तो ये जो एकेडमिक फ़ीस है ना, ये हॉस्टल एक्सपेंसेस तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, आप घर पे बैठे ले रहे हैं। और एकेडमिक फ़ी जो हम कॉलेजेस को दे रहे होते हैं वो भी हाफ रह जाती है। मीन टू से अगर आप जो है ऑनलाइन परस्यू करते हैं CA, तो ये 6,37,000 के बजाय अराउंड अबाउट 3 लाख के करीब, 2,50,000 के करीब ये बन जाते हैं। 3 लाख या 3,50,000 वेरी करते हैं, टीचर्स पर डिपेंड करता है आप किन टीचर से ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। तो ये ओवरऑल एन एवरेज हॉस्टल प्लस एकेडमिक जो एक्सपेंसेस बनते हैं वो रही हैं 6,37,000, ये CA इंटर तक। अब बात करते हैं जी स्कॉलरशिप्स की। तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं एंडोमेंट फ़ंड, इवन आप PRs में एडमिशन लेते हैं तो FSC की बेस पे भी आप जो है एंडोमेंट फ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर FSC के बाद PRC के बाद PRC की बेस पे कर सकते हैं। इसका डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो अभी इस मेरा वीडियो का जो है वो पर्पज़ नहीं है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, और क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल सा क्राइटेरिया है इसका। मतलब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं उनको मिल जाती है स्कॉलरशिप। और उसके बाद कैफ़ के बाद इवन आप आर्टिकलशिप के दौरान भी कैफ़ की बेस पे आपको एंडोमेंट फ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, एंडोमेंट फ़ंड और दूसरा है जी EDCA टैलेंट प्रोग्राम।
EDCA टैलेंट प्रोग्राम, ये 2 जो है वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो कि अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा जो स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं एंडोमेंट फ़ंड है, क्योंकि EDCA टैलेंट प्रोग्राम ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और उनकी काफ़ी सारी फ़ी जो है वो आई कैप खुद बेयर करता है, और बाद में जो है आर्टिकलशिप के दौरान जो है वो उनके स्टाइपेंड में से ये कट ऑफ हो जाती है। लेकिन बेसिकली 2 ही स्कॉलरशिप्स हैं, एंडोमेंट फ़ंड और EDCA टैलेंट फ़ंड। अब तीसरे नंबर पे हम जो बात करते हैं स्कोप की, तो देखें स्कोप तो बहुत है सीए का। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब्स अवेलेबल हैं और प्राइवेट भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, बैंक्स में जॉब्स अवेलेबल हैं। आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी कंट्री 130 कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट आप जो है वो मूव कर सकते हैं सीए क्वालिफाई करने के बाद। और अगर हम बात करें फ्रेश सीए की, जो सीए क्वालिफाई करता है, एन एवरेज पाकिस्तान में जो है 120,000 यानी कि 1,25,000 स्टार्ट जो है सैलरी है, और वेरी भी करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1,25,000 जो है वो स्टार्ट सैलरी है एक सीए की। और अगर हम बाहर की बात करें, आउट ऑफ कंट्री की, अब्रॉड की, अगर हम बाहर जाते हैं तो उसको 4 to 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान में किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो भाई बहुत सारी हैं, मैंने लिस्ट डाउन की हैं कुछ चीज़ें। तो देखें, सबसे पहले तो आप या जॉब कर सकते हो या अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। दोनों का ही बहुत स्कोप है। पाकिस्तान में टोटल अगर हम बात करें, अभी तक 10 से 12,000 जो फिगर बताई जाती है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी तक जो है वो सीए जिन्होंने क्वालिफाई किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से, वो ये हैं। उनमें से भी कोई 2,000 के करीब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और जो बाकी बचते हैं उनमें से भी 60% के करीब, यानी कि मेजॉरिटी हैं जो क्वालिफाइड पाकिस्तान से बाहर हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है सीए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैप है जिसको आप कवर कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिस में, तो आपने जब आर्टिकलशिप की होगी तो आपने डिफरेंट चीज़ें सीखी होंगी, जिस तरह ऑडिट, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंट्स के तौर पे आपने काम किया होगा। बुक कीपिंग वगैरह भी ऑब्वियसली हमारे अकाउंटेंसी में आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी होंगी, यानी कि प्रैक्टिस में आप सारी चीज़ें ही कर सकते हैं। ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे एडवाइजरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बुक कीपिंग की, ERP। देखें बहुत सा अब क्वेश्चन उठता है कि जी टेक्नोलॉजी आ रही है ऑब्वियसली, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड ख़त्म हो जाएगी, तो ये और बढ़ेगी, कम नहीं होने, क्योंकि ERP भी है आपके पास। ERP को मैनेज आपने करना है। टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली, लेकिन उसको चेक एंड बैलेंस का ऑडिट ERP का भी होता है, सॉफ्टवेयर, ऑडिट सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो आपने करना होता है। ऑडिट जो है वो ऑडिट को कभी भी जो है वो टेक्नोलॉजी जो है रिप्लेस नहीं कर सकती। उसमें ऑब्वियसली जो है वो जो है जजमेंट भी अप्लाई हो रही होती हैं। तो ये ERP का बहुत स्कोप है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ होना है। टैक्स का भी पाकिस्तान में बहुत स्कोप है, टैक्स कंसल्टेंट्स का। और अभी ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हमने कर्ज़े वगैरह भी लिए हैं IMF से। IMF का जो है बहुत प्रेशराइज़ कर रहा है हमारी गवर्नमेंट को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिटर्न्स जो हैं लोगों से फ़ाइल करवाएं। तो रिटर्न्स फाइल करने का टैक्स का बहुत काम है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ होना है। पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और टैक्स के रिटर्न्स वगैरह, और बिजनेसेस ऑब्वियसली, इंडस्ट्रीज़ हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ ही होगा। तो ये और सबसे आखिर में जो ऑब्वियसली इन द एंड टीचिंग भी आप कर सकते हैं, और टीचिंग ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड बहुत सारे लोग जो है प्रैक्टिस के साथ साथ टीचिंग भी कर रहे होते हैं। तो स्कोप तो इसका बहुत ज़्यादा है। आप जानना चाहते हैं कि जी सीए ट्रेनिंग्स का आर्टिकलशिप के दौरान मिनिमम स्टाइपेंड कितना है और मैक्सिमम कितना होता है और किस तरीके से वेरी करता है, उसके लिए मैंने एक अलहदा सी वीडियो बनाई हुई है। उसको देखने के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँ। जज़ाकल्लाह।